बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10A है। क्वेश्चन हम इसका 7 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाके जो है वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है ना, यानी कि लीनियर का मतलब होता है कि 1 जिसकी पावर 1 हो, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, और इक्वेशन यानी कि कोई भी इक्वालिटी की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अब देखें इस साइड पे भी हमारे पास 2 टर्म है, इस साइड पे 1 टर्म है। तो अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट दिखाऊं तो इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व दी फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास सॉल्व की बात आती है ना, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लें। अच्छा जी, हमने ये लिख लिया डिनोमिनेटर में 5 और 15 मौजूद हैं। यहाँ तो आप जो है वो एलसीएम के मेथड से कर सकते हैं इसे, यहाँ आप एलिमिनेशन के मेथड से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन के मेथड से करना चाह रही हूँ। 5 और 15 है, 5 और 15 का आप जो है वो इकट्ठे से कंबाइन जो है वो एलसीएम ले लें। 5 1 5, 5 3 15 एंड 3 1 3। इसका मतलब है हमारे पास 5 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 आ गया। अब ये ऐसा नंबर है जो 5 पे भी आता है और 15 पे भी आता है। अब मुझे क्या करना है, इस सारे नंबर को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड के साथ, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो भी टर्म है उसके साथ भी करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो ना डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अब आपने 15 और जो भी आपका साइन है आप वो भी साथ में लगाओगे। -6x प्लस बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2x 15। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं साइन का, कि यहाँ पे मैंने माइनस अंदर ले गई और यहाँ पे मैंने प्लस अंदर नहीं लेके गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे लेट करें, यहाँ पे माइनस लगा देते फिर भी बिल्कुल ठीक था, तो आप यहाँ पे ही माइनस लगा लो। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, इसी तरीके से आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जो प्लस है वो पहले ही आना है। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पे पहले माइनस लगा लें। माइनस लिखा, 15 को मल्टीप्लाई किया 6x बाय 5। आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये सारी वैल्यू लिखने के बाद मल्टीप्लाई 15 कर लो। ठीक है, वो भी ज़्यादा इजी है। -4 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 15 के साथ। अब यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेट कर देती हूँ। 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5। इसका मतलब है बाहर हमारे पास बचा -3 मल्टीप्लाई बाय इनटू, इस प्लस को जो है वो इग्नोर कर दें, बाकी बचेगा 6x प्लस 1 है यहाँ पे, क्योंकि 15 1 15, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2x बचा, की दूसरी साइड पे बचा माइनस। जब मैं 4 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 22, कैरी चला जाएगा, 4 1 4, 5 6 60 आ गया। ठीक है, तो ये 60 मैंने यहाँ लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम इन वैल्यूज को, माइनस एज इट इज 6 और 3, 6x और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 6 18 एंड x एज इट इज, प्लस 1 ने जब मल्टीप्लाई होना है 2x के साथ तो 1 2 2 एंड x एज इट इज इक्वल -60। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इनको अब ऐड कर लेंगे। जब हमारे पास एडिशन की बात आती है ना, तो हम वेरिएबल्स देखते हैं कि क्या सेम है। अगर वाई वाई है तो वाई वाई की वैल्यू को सेम कर लेते हैं, यानी कि उनकी ऐड कर लेते हैं, और अगर एक्स की हो तो एक्स की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे अब हमारे पास है ही एक्स है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस, ऑब्वियसली हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है। जब एक नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच कर दिया जाता है तो क्या आता है, नेगेटिव रिएक्शन आता है। तो 18 में से 2 निकाला, अब बड़ी में से आपने छोटी को निकालना है। माइनस किया, 18 में से 2 निकाला तो 16x आ गया, लेकिन साइन जो है वो हमेशा हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, जो कि 18 के साथ माइनस है। अब x की वैल्यू हमें चाहिए -16, x के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है 16 माइनस एक्स, ये और -16x, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। ये इसका मतलब है कि 16 में से हम x को माइनस कर रहे हैं, और इसका ये मतलब है कि जो इंटीजर है यानी कि -16 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो इस चीज़ में आपने डिफरेंस रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको ऑपरेट करना है। तो -16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 60 के साथ ही क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये भी एक इंटीजर नेगेटिव, ये भी एक इंटीजर नेगेटिव, दोनों जो है वो ऊपर नीचे आ जाएंगे। फिर ये दोनों फिनिश हो जाएंगे,
या आप इसको सिंपल लिख लो माइनस माइनस प्लस, जैसे हम रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 एंड 16, इनको अगर आप कट करो, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 एज इट इज, 2 8 ज़ा 16, हमारे पास आ गया 30/8। अभी भी ये कट हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट में इसको कट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आई 15/4, ठीक है। अगर आपने ये फाइंड करना ना कि आपका जो आंसर एक्स का वो ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, एक्स की वैल्यू को पुट करो इन सब वैल्यूज में और देखो कि आपके पास क्या आ रहा है कि नहीं। तो हम पुट करके देख लेते हैं। लेट करें यहाँ पे -6/5 है और यहाँ पे आ जाना है -6/5 है, तो x मल्टीप्लाई और x की जगह 15/4 लिख देंगे, प्लस 2/15 पहले से क्या, और x की वैल्यू में लिख देंगे 15/4 इज इक्वल -4। अच्छा जी, ये मैंने इसको पुट कर दिया है। अब इन सारी वैल्यू का जो आंसर आएगा, सोल्यूशन जो आएगा वो -4 के इक्वल आना चाहिए। तो हम कट कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 1 ज़ा 15। हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है। -3 3 ज़ा 9/2, प्लस 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल -4। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज आ जाती हैं तो हम एक दफ़ा लिखते हैं उसे और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। इस तरह करना बहुत आसान हो जाता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आता है। -9 में से जब 1 निकाला, माइनस प्लस -9 में से 1 निकाला 8, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 9 के साथ है, और 2, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो -4 इज इक्वल -4। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो मैंने सारी चेकिंग की है ये आपने नहीं करनी। अगर आप करना चाह रहे हो, क्वेश्चन में नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया है तो आप हरगिज़ उसमें नहीं करोगे। अगर आपने करना है, चेक करना चाह रहे हैं, तो आप इसको रफ वर्क में करना, ठीक है। ये इसका पार्ट 9 है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप अगर बुक की बैक पे आंसर देखोगे ना तो ये नहीं होगा। वहाँ पे हमारे पास आंसर है 3 × 3/4। इसका मतलब इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप इसको ना या तो ये लिख लें, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, और आप इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आप पे डिपेंड कर रहा है आप इसको किस तरीके से करो। तो सिंपल हम अगर इसको कर लेते हैं तो 15 अंदर है, 4 बाहर है, सेम इसको डिवाइड करके ना इसकी फ्रैक्शन, डबल फ्रैक्शन लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल इसकी फ्रैक्शन जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 3 नीचे आ गया, ये 3 ऊपर चला जाता है, ये 3 इस साइड पे आ जाता है और ये 4 आ जाता है नीचे। तो सेम मैंने वैसे ही लिख दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 एंड 3 पहले। तो आप क्वेश्चन को क्या करो, एज अ सोल्यूशन लिख लो, उसको सबसे मल्टीप्लाई करो। 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3। तो जब मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इसका मतलब मुझे 6 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ हर टर्म के साथ। x/2 मल्टीप्लाई बाय 6, -6 पहले से ही था, मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 8 पहले से था, मल्टीप्लाई बाय मुझे 6 मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ भी। -2x/3 पहले से था और मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6, सारे 6 मैंने मल्टीप्लाई कर दिए चारों टर्म्स के साथ। अब कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज, -6 6 ज़ा 36 होता है, 8 6 ज़ा 48 होता है। अब इनको देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2x इंटू 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 3x आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता, 1 होता है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, नेक्स्ट एज इट इज। और बोर्ड में पहले रूल आपने यूज करना है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पहले मल्टीप्लाई करोगे। 36 एज इट इज, 48 एज इट इज, माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो नंबर है नंबर के साथ। 2 2 ज़ा 4 एंड x एज इट इज। अब हमें वेरिएबल को एक तरफ कर देना और कांस्टेंट को एक तरफ कर देना। तो आपने देखना है ये पहले से मौजूद है, इसको एज इट इज रहने दें। इक्वल की दूसरी साइड पे देखा तो कांस्टेंट ये वाला पहले से मौजूद है। मैं इस साइड पे वेरिएबल लाना चाह रही हूँ और इस साइड पे कांस्टेंट लाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले आपने देखना है इस साइड पे ऊपर हमारे पास कोई वेरिएबल मौजूद है। यस, वेरिएबल मौजूद है तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट देखा तो पहले कोई कांस्टेंट मौजूद है, यस, वो भी मैंने एज इट इज लिख दिया। इनकी आपने साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करने।
अब जब मैं 4 को इस तरफ ट्रांसफर करूंगी, यहाँ पे -4 हो रहा है, तो जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, +4x हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये -36 जो है वो ट्रांसफर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, +36। अब इनकी बात करते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन, प्लस 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 3 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7x, एंड साइन ऑब्वियसली क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। 48 और 36 को ऐड करना है हमें। तो हमारे पास आया है 84, ठीक है। अब x +7 और x, 7 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि सॉल्व करना है ना, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पे इसको लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तब हम इसको कट कर लेते हैं, 7 1 7, 7 1 7, 1 कैरी, 7 2 14, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। आप चाहें तो आप इसको ना सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब अगर आपको कोई डाउट है कि ये हमारे पास आंसर ठीक नहीं आया, तो आप सिंपल क्या करें, आप जो है वो इसमें वैल्यू पुट करें जो हमारे पास पहले से क्वेश्चन मौजूद था। 12/2, 2 1 2, 2 3 6 12, 6 में से 6 निकाला 0 आ गया। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी मुझे क्या पुट करना है, 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8 और -8 एंड +8 0 हो जाएगा, दोनों तरफ 0 आ जाएगा हमारा, इसीलिए कि हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है।